अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की खैरों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से गिरफ्त की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के टाइम में आपको ड्रामा से गिरफ्त की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरे वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से गिरफ्त की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रूही तो मुराद का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। उस बेचारे मुराद को तंग करके रख दिया है रूही ने। यानी रूही का मकसद ये सिर्फ यही है कि उससे शादी करना और उसके बाद इस घर पे राज करना, यानी मलका बन के रहना है। यानी रूही ने अनीशा को अपना बच्चा अपने मकसद की वजह से दिया, अपने लालच की वजह से, ना कि वो इतना कोई रहम व तरस खाती। अनीशा तो बहुत ज़्यादा खुश है, यानी बच्चे के साथ खेल रही है, अपना टाइम स्पेंड कर रही है, अपने माइंड को भी रिफ्रेश कर रही है और बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही है। लेकिन ये सब कुछ देख के मुराद को बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ है, कहीं वो रूही की बातों में ना आ जाए, रूही की बातों में आके मुझ पर शक करने ना लग जाए। इसलिए मुराद जो रूही से माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि रूही प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मेरी ज़िंदगी से तुम निकल जाओ और मेरा पीछा तुम छोड़ दो। अगर तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे तो मेरी ज़िंदगी मुश्किल में आ जाएगी। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो कम से कम इतना तो करो ना मेरे लिए। यानी जब रूही ये सब कुछ देखेगी, मुराद उससे माफ़ी मांग रहा है, तो रूही दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी और रूही ये सोचेगी कि आहिस्ता आहिस्ता देखना मैं मुराद को अपनी तरफ किस तरह से करती हूँ। जिसके बाद मुराद यही कहेगा कि रूही मैं तुम्हारा भी और तुम्हारे बच्चे का भी बहुत ख्याल रखूँगा, लेकिन बस तुम मेरा पीछा छोड़ दो और यहाँ से तुम चली जाओ। लेकिन रूही जाने वाली तो नहीं है। उस टाइम मुराद को जब मुराद माफ़ी मांग रहा होगा तो माफ़ तो कर देगी और कह देगी ठीक है, लेकिन बाद में कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से मुराद की ज़िंदगी में मुश्किल आ जाएगी। यानी मुराद कमरे में बैठा होगा और बिना झिझक कमरे में आ जाएगी, जिसके बाद मुराद को बहुत गुस्सा आ जाएगा और मुराद कहेगा रूही आइंदा तुम मेरे कमरे में बगैर दस्तक दिए हुए नहीं आना, तुमने अगर आना हो तो मुझे दस्तक दे के और आवाज़ दे के आना। तो वहीं पर ये बातें हो रही होंगी, जिसके बाद मुराद कहेगा कि मेरे कमरे से तुम निकल जाओ। लेकिन रूही नहीं निकलने का नाम लेगी, बल्कि वो यही कहेगी मैं अनीशा बीबी को सब कुछ बता दूं। ये सब कुछ सुन के मुराद थक चुका है, तो वहीं पर पीछे से अनीशा आ जाएगी। जिसके बाद अनीशा जब मुराद का और रूही का इस तरह से आपस में बातचीत करते हुए देखेगी, यानी मुराद बहुत सख्त लहजे में बात कर रहा होगा रूही से, तो अनीशा समझाएगी मुराद को और यही कहेगी कि आप इस तरह से इस लहजे में नहीं बात किया करें मुराद, आप इस तरह से नहीं बात किया करें रूही से, क्योंकि रूही ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। अब इतना तो हक बनता है ना उसका कि वो इस घर पे रहे और हम सब के मिलजुल कर रहे और हम उससे प्यार मोहब्बत से बात करें। जिसके बाद मुराद कहता है कि नहीं तुम नहीं समझोगी अनीशा, तुम बड़ी मासूम हो। उसने ये बच्चा जो है वो किसी मकसद के तहत, किसी लालच के तहत दिया है, ना कि तुम पे कोई तरस खा के हमदर्दी के तौर पे। वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, तुम रूही को समझ नहीं रही। अनीशा बहुत मासूम है और सीधी सादी है। आपको ड्रामा से गिरफ्त की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है? आपने अपनी कीमती का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की खैरों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से गिरफ्त की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के टाइम में आपको ड्रामा से गिरफ्त की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरे वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से गिरफ्त की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रूही तो मुराद का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। उस बेचारे मुराद को तंग करके रख दिया है रूही ने। यानी रूही का मकसद ये सिर्फ यही है कि उससे शादी करना और उसके बाद इस घर पे राज करना, यानी मलका बन के रहना है। यानी रूही ने अनीशा को अपना बच्चा अपने मकसद की वजह से दिया, अपने लालच की वजह से, ना कि वो इतना कोई रहम व तरस खाती। अनीशा तो बहुत ज़्यादा खुश है, यानी बच्चे के साथ खेल रही है, अपना टाइम स्पेंड कर रही है, अपने माइंड को भी रिफ्रेश कर रही है और बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही है। लेकिन ये सब कुछ देख के मुराद को बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ है, कहीं वो रूही की बातों में ना आ जाए, रूही की बातों में आके मुझ पर शक करने ना लग जाए। इसलिए मुराद जो रूही से माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि रूही प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मेरी ज़िंदगी से तुम निकल जाओ और मेरा पीछा तुम छोड़ दो। अगर तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे तो मेरी ज़िंदगी मुश्किल में आ जाएगी। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो कम से कम इतना तो करो ना मेरे लिए। यानी जब रूही ये सब कुछ देखेगी, मुराद उससे माफ़ी मांग रहा है, तो रूही दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी और रूही ये सोचेगी कि आहिस्ता आहिस्ता देखना मैं मुराद को अपनी तरफ किस तरह से करती हूँ। जिसके बाद मुराद यही कहेगा कि रूही मैं तुम्हारा भी और तुम्हारे बच्चे का भी बहुत ख्याल रखूँगा, लेकिन बस तुम मेरा पीछा छोड़ दो और यहाँ
से तुम चली जाओ। लेकिन रूही जाने वाली तो नहीं है। उस टाइम मुराद को, जब मुराद माफी मांग रहा होगा तो माफ तो कर देगी और कह देगी ठीक है, लेकिन बाद में कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से मुराद की जिंदगी में मुश्किल आ जाएगी। यानी मुराद कमरे में बैठा होगा और बिला झिझक कमरे में आ जाएगी, जिसके बाद मुराद को बहुत गुस्सा आ जाएगा और मुराद कहेगा रूही आइंदा तुम मेरे कमरे में बगैर दस्तक दिए हुए नहीं आना, तुमने अगर आना हो तो मुझे दस्तक दे के और आवाज दे के आना। तो वहीं पर ये बातें हो रही होंगी, जिसके बाद मुराद कहेगा कि मेरे कमरे से तुम निकल जाओ। लेकिन रूही नहीं निकलने का नाम लेगी, बल्कि वो यही कहेगी मैं अनीशा बेबी को सब कुछ बता दूं। ये सब कुछ सुन के मुराद थक चुका है। तो वहीं पर पीछे से अनीशा आ जाएगी, जिसके बाद अनीशा जब मुराद को और रूही का इस तरह से आपस में बातचीत करते हुए देखेगी, यानी मुराद बहुत सख्त लहजे में बात कर रहा होगा रूही से, तो अनीशा समझाएगी मुराद को और यही कहेगी कि आप इस तरह से इस लहजे में नहीं बात किया करें मुराद, आप इस तरह से नहीं बात किया करें रूही से, क्योंकि रूही ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। अब इतना तो हक बनता है ना उसका कि वो इस घर पे रहे और हम सब के मिलजुल कर रहे और हम उससे प्यार मोहब्बत से बात करें। जिसके बाद मुराद कहता है कि नहीं तुम नहीं समझोगे अनीशा, तुम बड़ी मासूम हो। उसने ये बच्चा जो है वो किसी मकसद के तहत, किसी लालच के तहत दिया है, ना कि तुम पे कोई तरस खा के हमदर्दी के तौर पे। वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, तुम रूही को समझ नहीं रही। अनीशा बहुत मासूम है और सीधी सादी है। आपको ड्रामा से ग्रीस की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है? आपने अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की खैरों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से गिरफ्त की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के टाइम में आपको ड्रामा से गिरफ्त की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरे वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से गिरफ्त की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रूही तो मुराद का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। उस बेचारे मुराद को तंग करके रख दिया है रूही ने। यानी रूही का मकसद ये सिर्फ यही है कि उससे शादी करना और उसके बाद इस घर पे राज करना, यानी मलका बन के रहना है। यानी रूही ने अनीशा को अपना बच्चा अपने मकसद की वजह से दिया, अपने लालच की वजह से, ना कि वो इतना कोई रहम में तरस खाती। अनीशा तो बहुत ज़्यादा खुश है, यानी बच्चे के साथ खेल रही है, अपना टाइम स्पेंड कर रही है, अपने माइंड को भी रिफ्रेश कर रही है और बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही है। लेकिन ये सब कुछ देख के मुराद को बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ है, कहीं वो रूही की बातों में ना आ जाए, रूही की बातों में आके मुझ पर शक करने ना लग जाए। इसलिए मुराद जो रूही से माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि रूही प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मेरी ज़िंदगी से तुम निकल जाओ और मेरा पीछा तुम छोड़ दो। अगर तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे तो मेरी ज़िंदगी मुश्किल में आ जाएगी। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो कम से कम इतना तो करो ना मेरे लिए। यानी जब रूही ये सब कुछ देखेगी मुराद उससे माफ़ी मांग रहा है तो रूही दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी और रूही ये सोचेगी कि आहिस्ता आहिस्ता देखना मैं मुराद को अपनी तरफ किस तरह से करती हूँ। जिसके बाद मुराद यही कहेगा कि रूही मैं तुम्हारा भी और तुम्हारे बच्चे का भी बहुत ख्याल रखूंगा, लेकिन बस तुम मेरा पीछा छोड़ दो और यहाँ से तुम चली जाओ। लेकिन रूही जाने वाली तो नहीं है। उस टाइम मुराद को, जब मुराद माफ़ी मांग रहा होगा तो माफ़ तो कर देगी और कह देगी ठीक है, लेकिन बाद में कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से मुराद की ज़िंदगी में मुश्किल आ जाएगी। यानी मुराद कमरे में बैठा होगा और बिला झिझक कमरे में आ जाएगी, जिसके बाद मुराद को बहुत गुस्सा आ जाएगा और मुराद कहेगा रूही आइंदा तुम मेरे कमरे में बगैर दस्तक दिए हुए नहीं आना, तुमने अगर आना हो तो मुझे दस्तक दे के और आवाज़ दे के आना। तो वहीं पर ये बातें हो रही होंगी, जिसके बाद मुराद कहेगा कि मेरे कमरे से तुम निकल जाओ। लेकिन रूही नहीं निकलने का नाम लेगी, बल्कि वो यही कहेगी मैं अनीशा बेबी को सब कुछ बता दूं। ये सब कुछ सुन के मुराद थक चुका है। तो वहीं पर पीछे से अनीशा आ जाएगी, जिसके बाद अनीशा जब मुराद को और रूही का इस तरह से आपस में बातचीत करते हुए देखेगी, यानी मुराद बहुत सख्त लहजे में बात कर रहा होगा रूही से, तो अनीशा समझाएगी मुराद को और यही कहेगी कि आप इस तरह से इस लहजे में नहीं बात किया करें मुराद, आप इस तरह से नहीं बात किया करें रूही से, क्योंकि रूही ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। अब इतना तो हक बनता है ना उसका कि वो इस घर पे रहे और हम सब के मिलजुल कर रहे और हम उससे प्यार मोहब्बत से बात करें। जिसके बाद मुराद कहता है कि नहीं तुम नहीं समझोगे अनीशा, तुम बड़ी मासूम हो। उसने ये बच्चा जो है वो किसी मकसद के तहत, किसी लालच के तहत दिया है, ना कि तुम पे कोई तरस खा के हमदर्दी के तौर पे। वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, तुम रूही को समझ नहीं रही। अनीशा बहुत मासूम है और सीधी सादी है। आपको ड्रामा से ग्रीस की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है? आपने अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की खैरों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से गिरफ्त की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के टाइम में आपको ड्रामा से गिरफ्त की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ।
तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से गिरफ्त की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रूही तो मुराद का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। उस बेचारे मुराद को तंग करके रख दिया है रूही ने। यानी रूही का मकसद ये सिर्फ यही है कि उससे शादी करना और उसके बाद इस घर पे राज करना, यानी मलका बन के रहना है। यानी रूही ने अनीशा को अपना बच्चा अपने मकसद की वजह से दिया, अपने लालच की वजह से, ना कि वो इतना कोई रहम व तरस खाती। अनीशा तो बहुत ज़्यादा खुश है, यानी बच्चे के साथ खेल रही है, अपना टाइम स्पेंड कर रही है, अपने माइंड को भी रिफ्रेश कर रही है और बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही है। लेकिन ये सब कुछ देख के मुराद को बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ है, कहीं वो रूही की बातों में ना आ जाए, रूही की बातों में आके मुझ पर शक करने ना लग जाए। इसलिए मुराद जो रूही से माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि रूही प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मेरी ज़िंदगी से तुम निकल जाओ और मेरा पीछा तुम छोड़ दो। अगर तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे तो मेरी ज़िंदगी मुश्किल में आ जाएगी। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो कम से कम इतना तो करो ना मेरे लिए। यानी जब रूही ये सब कुछ देखेगी मुराद उससे माफ़ी मांग रहा है तो रूही दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी और रूही ये सोचेगी कि आहिस्ता आहिस्ता देखना मैं मुराद को अपनी तरफ किस तरह से करती हूँ। जिसके बाद मुराद यही कहेगा कि रूही मैं तुम्हारा भी और तुम्हारे बच्चे का भी बहुत ख्याल रखूंगा, लेकिन बस तुम मेरा पीछा छोड़ दो और यहाँ से तुम चली जाओ। लेकिन रूही जाने वाली तो नहीं है। उस टाइम मुराद को जब मुराद माफ़ी मांग रहा होगा तो माफ़ तो कर देगी, कह देगी ठीक है, लेकिन बाद में कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से मुराद की ज़िंदगी में मुश्किल आ जाएगी। यानी मुराद कमरे में बैठा होगा और बिला झिझक कमरे में आ जाएगी, जिसके बाद मुराद को बहुत गुस्सा आ जाएगा और मुराद कहेगा रूही आइंदा तुम मेरे कमरे में बगैर दस्तक दिए हुए नहीं आना, तुमने अगर आना हो तो मुझे दस्तक दे के और आवाज़ दे के आना। तो वहीं पर ये बातें हो रही होंगी, जिसके बाद मुराद कहेगा कि मेरे कमरे से तुम निकल जाओ, लेकिन रूही नहीं निकलने का नाम लेगी, बल्कि वो यही कहेगी मैं अनीशा बेबी को सब कुछ बता दूं। ये सब कुछ सुन के मुराद थक चुका है तो वहीं पर पीछे से अनीशा आ जाएगी, जिसके बाद अनीशा जब मुराद को और रूही का इस तरह से आपस में बातचीत करते हुए देखेगी, यानी मुराद बहुत सख्त लहजे में बात कर रहा होगा रूही से, तो अनीशा समझाएगी मुराद को और यही कहेगी कि आप इस तरह से इस लहजे में नहीं बात किया करें मुराद, आप इस तरह से नहीं बात किया करें रूही से, क्योंकि रूही ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। अब इतना तो हक बनता है ना उसका कि वो इस घर पे रहे और हम सबके मिलजुल कर रहे और हम उससे प्यार मोहब्बत से बात करें। जिसके बाद मुराद कहता है कि नहीं तुम नहीं समझोगी अनीशा, तुम बड़ी मासूम हो, उसने ये बच्चा जो है वो किसी मकसद के तहत, किसी लालच के तहत दिया है, ना कि तुम पे कोई तरस खा के हमदर्दी के तौर पे। वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, तुम रूही को समझ नहीं रही। अनीशा बहुत मासूम है और सीधी सादी है। आपको ड्रामा से गिरफ्त की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।